Good morning, my dear students. I am Manoj Singh Baghel. Welcome all of you in this learning teaching online classes. Today we are going to study ninth English higher level unit first 1.3. Have you ever seen the stanzas of the poem? We'll discuss about the poem. Have you ever seen? Have you ever seen? This poem is composed by एनोनिमस पोएट. इस पोएट की जानकारी नहीं है किसने इस पोएम को कंपोज किया है. नाउ इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट मेक्स ब्यूटीफुल यूज ऑफ होमोग्राफ्स. पोएट ने इस पोएम में होमोग्राफ्स का बहुत ही सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया है. टू वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग. दो वर्ड्स होते हैं, उनका स्पेलिंग सेम होता है बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है. दिस इज कॉल्ड होमोग्राफ्स. पन का इस्तेमाल किया है. पन्स आर यूज्ड. पन्स का यूज किया है. अ फिगर ऑफ स्पीच है ये. वेयर अ फॉर्म ऑफ वर्ड प्ले. इसमें वर्ड का प्ले होता है. वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑलरेडी. यूजेस मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ टर्म. शब्दों के अलग अलग मीनिंग होते हैं. और सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं फॉर ह्यूमरस इफेक्ट, जिसका एक ह्यूमरस इफेक्ट होता है. अपन मेक्स एन इंटेंडेड यूज ऑफ होमोग्राफ्स एंड होमोनीम्स टू ऐड टू द ह्यूमर. ह्यूमर को बढ़ाने के लिए, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए पन का इस्तेमाल होता है, होमोग्राफ्स का होता है. दस अर्थात द पोएट इन द पोएम यूजेस हिज इमेजिनेशन टू डिस्क्राइब होमोग्राफ्स इन अ ह्यूमरस टोन. अब ह्यूमरस टोन में पोएट यूज करता है इमेजिनेशन, कल्पना करता है टू डिस्क्राइब होमोग्राफ्स. ही कन्वेज अ मैसेज दैट थिंग्स which are spelled the same are actually different in meaning and usage. वो हमको ये बताने की कोशिश करता है पोएट कि जो भी वर्ड्स है, जो भी बातें हैं, द थिंग्स विच आर स्पेल्ड द सेम, जिसका स्पेलिंग सेम है, आर एक्चुअली डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उसका मतलब तो अलग अलग है और उसका यूसेज भी अलग है. सो दिस इज ह्यूमरस इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देख सकते हैं इन द अ नीडल हैज एन आई बट इट नेवर विंग्स. ये जो लाइन है ये हमें इस पोयम में दिखाई दे रही है. अ नीडल, नीडल वाली लाइन देख सकते हैं. डज द नीडल एवर विंग इट्स आई, ये वाली लाइन है. अ होमोग्राफिक पन exploits words which are spelled the same but possess different meanings and sounds. They rely on sight more than hearing because of their nature. Now we will take the first stanza for discussion. हम पहले स्टांजा का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट स्टांजा में पोएट ने क्या यूज किया है. फर्स्ट में इस स्टांजा को रीड करता हूं, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं. Have you ever seen a sheet of a river bed or a single hair from a hammer's head? Has the foot of a mountain any toes? And is there a pair of garden hose? Have you ever seen a sheet of a river bed on a single hair from a hammer's head? Has the foot of the mountain any toes? And is there a pair of garden hose? Now, the poet is talking about some of the wonderful mysteries hidden in natural and useful things around us in life. पोएट किस बारे में हमसे बात कर रहे हैं? पोएट बताते हैं, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द वंडरफुल मिस्ट्रीज. बहुत सारी या कुछ ऐसी वंडरफुल मिस्ट्रीज है, आश्चर्यजनक रहस्य है, बातें हैं, हिडन इन नेचुरल यानी नैसर्गिक प्राकृतिक तरीके से छुपी हुई है,
यूजफुल थिंग्स है अराउंड अस इन लाइफ। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो प्राकृतिक रूप से छुपी हुई होती है और दबी हुई होती है, हिडन होती है, ऐसे कुछ रहस्य होते हैं। उनके बारे में पोएट हमको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता है। इन द फर्स्ट स्टांजा, पहले ही स्टांजा में द पोएट टॉक्स अबाउट अ शीट फॉर अ रिवर बेड। शीट के बारे में एक अबाउट अ शीट के बारे में बताते हैं, फॉर अ रिवर बेड एंड हेयर फॉर अ हैमर्स हेड। दीज वर्ड्स आर पन्स। ये जो वर्ड्स है इसमें पन्स है। एज अ शीट हियर मीन्स अ बेड शीट। शीट जो होती है उसका मतलब होता है बेड शीट। बट रिवर बेड मीन्स द बॉटम ऑफ द रिवर, और रिवर बेड यानी नदी की तलहट, मतलब रिवर बेड मीन्स बॉटम ऑफ द रिवर, रिवर का बॉटम, एंड हैज नो रिलेशन टू अ बेड। रिवर के बॉटम का बेड से कोई रिलेशन नहीं है। बट हियर शीट मीन्स बेडशीट होता है और रिवर बेड मीन्स बॉटम ऑफ द रिवर होता है। इन दोनों वर्ड्स में पन यूज हो गया, फिगर ऑफ स्पीच पन का यूज कर लिया। द टॉप ऑफ द हैमर इज कॉल्ड द हैमर्स हेड। हैमर के टॉप पार्ट को, हैमर जो होता है, हथौड़ा जो होता है, उसका जो टॉप पार्ट होता है उसको यहाँ पर हैमर्स हेड कहा गया है। एंड द पोएट अल्टरनेटिवली टॉक्स अबाउट द ह्यूमन हेड। लेकिन पोएट तो ह्यूमन हेड के बारे में बात कर रहा है एंड रेफर्स टू हैमर्स हेड, और उसके लिए हैमर्स का हेड रेफर कर रहा है एज हेयरलेस, जिसमें बाल नहीं है, हेयरलेस है। सो हियर आल्सो पन इज यूज्ड। नाउ हम देख रहे हैं यहां पर द पोएट, यहां पर पोएट ने दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। द पोएट टू पार्ट्स, टू वर्ड्स, टू पार्ट्स, कौन से पार्ट्स? टू बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया है, फुट एंड हेड, फुट एंड हेड। हियर द पोएट सेज दैट, यहां पर पोएट हमको बोलता है, पोएट का कहना क्या है? द पोएट सेज दैट द फुट ऑफ द माउंटेन मीन्स द बेस। द फुट ऑफ द माउंटेन मीन्स द बेस ऑफ द माउंटेन। बेस ऑफ द माउंटेन, बेस यानी पर्वत के नीचे का पार्ट, पर्वत जो ऊंचा ऊंचा होता है उसका बेस जो होता है नीचे का पार्ट, दैट इज बेस ऑफ द माउंटेन। हियर द फुट ऑफ द माउंटेन बोला है एंड हैज नो रिलेशन टू ह्यूमन फुट। अब फुट ऑफ द माउंटेन का बेस ऑफ द माउंटेन से कोई रिलेशन नहीं है। फुट मीन्स ह्यूमन फुट, बेस मीन्स माउंटेन का बेस, सो इट हैज नो रिलेशन टू द ह्यूमन फुट एंड हेंस doesn't have toes like the human foot does। अब इंसान के पैर को टो होता है, मीन्स उसको टोज होता है, लेकिन ह्यूमन फुट को टो होता है। इसका माउंटेन के साथ में कोई रिलेशन, इट डजंट हैव टोज। माउंटेन को कोई टोज नहीं होता, लाइक ह्यूमन फुट डज, जैसे ह्यूमन फुट को होता है। द पोएट फर्दर रेफर्स टू अ गार्डन होज। अब उसके आगे पोएट हमको रेफर करते हैं गार्डन होज, विच इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब यूज टू वाटर प्लांट्स। ये होज जो होता है, ये गार्डन होज, ये गार्डन में प्लांट्स को पानी देने के लिए प्लास्टिक का या ट्यूब यूज किया जाता है, फ्लेक्सिबल, जो नरम होता है, मुड़ता है। दैट ही कंपेयर्स टू हिज होमोग्राफ होज, विच मीन्स अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग। स्टॉकिंग के पेयर के साथ में उसका मतलब उसका मीनिंग कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सो इट इज अ पन। हियर द पोएट सेज दैट इवन दो द माउंटेन हैज अ फुट लाइक अ ह्यूमन लेग, जैसे इंसान के पैर होते हैं, पैर होता है, वैसे माउंटेन का भी फुट है। इट डजंट हैव टोज लाइक आवर फीट डू, जैसे हमारे पैरों में टोज होते हैं, अंगूठे होते हैं, वैसे माउंटेन्स के नहीं होते। लेकिन पोएट बोलता है द माउंटेन हैज अ फुट। हियर टू बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड, फुट एंड हेड। यहां पर दो बॉडी पार्ट को यूज किया है, फुट और हेड को। हियर द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB। यहां पर राइमिंग स्कीम देखिए आप, पहली लाइन का लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज बेड, द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकंड लाइन इज हेड, यानी बेड और हेड इन दो वर्ड्स का राइमिंग स्कीम फिट हो रहा है, इसलिए यहां पर
राइमिंग स्कीम जो है इसका ए होगा, और थर्ड एंड फोर्थ लाइन दैट इज टोस एंड होस, द लास्ट वर्ड ऑफ द थर्ड लाइन टोस, द लास्ट वर्ड ऑफ द फोर्थ लाइन इज होस, सो इट इज मैच्ड, ये मैच हो रहा है। बी बोलेंगे हम इसको, इसलिए ये चार लाइंस का राइम स्कीम जो फिट होगा वो होगा ए बी। कुछ फिगर ऑफ स्पीच यूज किए हैं, वी कैन सी यहां पर, और अ सिंगल हेयर फ्रॉम हैमर्स हेड, ये लाइन देखिए सेकंड लाइन। इन द सेकंड लाइन द साउंड ऑफ एच, हैमर्स हेड, दोनों वर्ड के स्टार्टिंग लेटर्स जो है वो है एच, सो द एच का साउंड रिपीट हो रहा है बड़े ही पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, अच्छा पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हैमर्स हेड, हैमर्स हेड एक पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए एलिट्रेशन ये फिगर ऑफ स्पीच हो रहा है इसमें, द साउंड ऑफ एच इज रिपीटेडली यूज्ड फॉर पोएटिक इफेक्ट, हैमर्स हेड, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुआ है। इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन पहले स्टांजा में आप देख रहे चारों भी लाइन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दिया है। हियर इंट्रोगेशन इज यूज्ड, हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, ये पोएटिक इफेक्ट तैयार करने के लिए किया जाता है, इसके आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं, आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली क्वेश्चन इज आस्क्ड, हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड। आंसर में ही, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, इसके आंसर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोएटिक इफेक्ट तैयार करने के लिए, रेटोरिक इफेक्ट तैयार करने के लिए एक क्वेश्चन मतलब पूछा गया है, इसलिए यहां पर होता है इंट्रोगेशन होता है। पन भी इसमें यूज किया है, हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज। उसके बाद में डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, मतलब क्वेश्चन इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। अ सिंगल हेयर फ्रॉम हैमर्स हेड, दिस इज एलिट्रेशन। So this is the first stanza, we have discussed about the first stanza। इसमें कुछ वर्ड्स है डिफिकल्ट वर्ड्स। होज, HOSE होज, इसका मीनिंग होता है अ फ्लेक्सिबल ट्यूब, होज का मतलब होता है फ्लेक्सिबल ट्यूब। अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स, अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स मीन्स यहाँ पर इसको भी यूज किया गया है। पेयर ऑफ स्टॉकिंग मतलब होता है होज का सेकंड मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग होता है अ फ्लेक्सिबल ट्यूब, दूसरा मीनिंग होता है पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स। थैंक यू।